Hello everyone, welcome back to episode number 7 of Bitcoin Analysis। आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि बिटकॉइन हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम में अब क्या रिएक्शन दे रहा है। कल CPI नंबर्स आए एंड वी हैव सीन अ ह्यूज पंप इन बिटकॉइन एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स एज वेल। कल के लाइव में हमने आपको दो टोकन्स दिए थे लॉन्ग करने के लिए। वन ऑफ देम वाज ऑनडू एंड द सेकंड वन वाज BNB। तो if you guys are joining our live, if you guys are following us on टेलीग्राम चैनल, तो you guys know कि हमने उसमें काफ़ी इनफ प्रॉफिट कमाया। कल हमने जब आपको BNB का लॉन्ग दिया था दैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो 630 640 के आसपास था एंड इट वेंट अप एंड अभी भी वो नियरली अराउंड 9% फ्लैट प्रॉफिट में रॉ प्रॉफिट, ठीक है। एंड ये मैक्स गया था आपका 12% तक। तो ठीक है, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है BNB में एंड ऑनडू में। एनीवे, इन केस यू आर नॉट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। वी आर डूइंग 2 चैलेंजेस इन द फ्री ग्रुप, जिसमें पहला चैलेंज है हमारा 150 to 1K डॉलर एंड द सेकेंड वन इज़ 100 to 1000 डॉलर्स, ठीक है। दोनों चैलेंजेस में हम अब प्रॉफिट में हैं। फर्स्ट चैलेंज इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट, वी आर नियरली $800। और प्रीमियम ग्रुप में वी आर डूइंग 10K to 50K चैलेंज, जिसमें हम नियरली अराउंड 9K पर हैं। तो एनीवे, जो भी आपको चैलेंज ज्वाइन करना है उस हिसाब से आप लिंक जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अब एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं कि हम बिटकॉइन में क्या देख रहे हैं। तो ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में तो अगेन कुछ ज़्यादा चेंज आया है नहीं। एज वी नो कि हायर टाइम फ्रेम में इट इज़ स्टिल इंटैक्ट इन दोज लेवल्स जो कि इस और इस रेंज के बीच में है। तो इतना डिस्कशन करना इसकी तो ज़रूरत है नहीं। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, लेट्स से डेली। तो डेली में क्या हुआ कल, अगर मैं आपको मैं चार्ट दिखाऊँ तो CPI के बाद जो वी गॉट दिस पंप एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू रीटेस्ट दिस लेवल। अब हो क्या सकता है, जो ये कैंडल आ रही है दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड कैंडल, क्योंकि इसने इस लेवल को सरपास नहीं किया विच वॉज 98,200, ठीक है। आई वॉज वेटिंग कि वो इस लेवल को सरपास करे एंड यहाँ पे एक सपोर्ट बनाए सो दैट वी कैन हेड्स अप टू वॉट 99,800। बट ऐसा हुआ नहीं। कल ये इसी के पहले इसने एक डंप ले लिया एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू रीटेस्ट दिस लेवल विच इज़ 96,200 96,100। अब मैं क्या देख रहा हूँ मार्केट में कि अगर इस लेवल को छोटे टाइम फ्रेम में ये होल्ड करता है तो मैं वापस से एक लॉन्ग लूँगा बिटकॉइन में। दो मेरा ऑलरेडी लॉन्ग 97K से चल रहा है विच आई वॉज थिंकिंग टू क्लोज एट 99,800 बट इट नेवर रीच देयर। सो नाउ आई एम थिंकिंग टू होल्ड माई लॉन्ग एंड आई विल ऐड इन माई लॉन्ग इफ़ इट केस ये यहाँ पर होल्ड करता है। तो अगर यहाँ पे एक अच्छी कैंडल्स बनाना शुरू करेगा तो आई विल ऐड इन माई लॉन्ग, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिटकॉइन में लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं आपको बिटकॉइन डोमिनेंस दिखाऊँ तो बिटकॉइन डोमिनेंस इज़ नाउ ऑलमोस्ट नियर टू आवर टारगेट विच इज़ 3580। तो अभी भी मैं एक थोड़ा सा डंप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड वेरी स्मॉल पंप इन ऑल्ट्स लाइक लेट्स से 3 से 4% 5%, बट मैं उसके लिए नहीं रुकूंगा। जो भी मैंने टोकन्स कल परसों या फिर कल लाइव में या फिर कल वीडियो में जो भी मैंने आपको दिए थे उसमें मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ एंड आई एम नॉट होल्डिंग ऐसे अपने लॉन्ग्स। जो ऑलरेडी पहले के लॉन्ग्स खोले हुए हैं उनको मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ एंड मैं उनको देख रहा हूँ कि मैं कहाँ ऐड कर सकता हूँ या फिर उनको DCA कर सकता हूँ या फिर मैं नए लॉन्ग्स ले सकता हूँ क्या, ठीक है। तो इन केस आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हम कमेंट कर सकते हो अपने टोकन्स को लेकर। बाकी लाइव में अपने टोकन्स पूछा करो, उल्टे सीधे टोकन्स मत पूछा करो, ग्रास और काओ और भैंस, बट नॉर्मल टोकन्स पूछा करो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इथीरियम की। तो अगर मैं इथीरियम का आपको लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊं तो इथीरियम लुक्स नाइस टू मी। अगर मैं ये दोनों चार्ट देखूं तो इसमें क्या कर रहा है इथीरियम, इथीरियम ने अपना लोअर वाला जो रेंज था उसको होल्ड किया एंड इट वेंट बैक अप टू 2680 वाला लेवल्स। नाउ इट इज़ रीटेस्टिंग दिस, ठीक है। तो अगर ये 2690 2680 वाला लेवल होल्ड करता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पंप टू एटलीस्ट $3,000 विच वुड बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर इथीरियम। तो मैं इसमें लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ इथीरियम में। तो दिस इज़ ट्रेड, मतलब आप ले सकते हो। मैं कैसे लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो लेट्स से प्राइस यहाँ आता है 2680 पे, ठीक है। तो फिर मैं एक लॉन्ग लूँगा इथीरियम में जिसका टारगेट होगा, पहला टारगेट 2780 होगा उसका, जिसका जो SL होगा वो होगा इस विक के नीचे विच इज़ 1.8%। तो 2630 वुड बी माई SL, ठीक है। 2630 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है लेट्स से 4 आवर तो आई विल बी क्लोजिंग माई ट्रेड, ठीक है। तो वो मेरा SL होगा। तो आप वेट कर सकते हो, अभी 2706 अब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ।
2680 पे आप एक ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है। एंड लेट्स से 26 इसके नीचे, मतलब 4 आवर क्लोजिंग अगर हो गई नीचे 2630 के, देन यू कैन क्लोज योर ट्रेड, अगर मतलब आप ऐसे वहाँ पे लगा सकते हो। इसके अलावा लेट्स सी टाओ, ठीक है। तो टाओ में मैं वेट कर रहा हूँ कि इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, लेकिन टाओ ने यहीं से रिजेक्शन लिया 410 से। नाउ आई एम वेटिंग कि इसका रिएक्शन वापस से रीटेस्ट हो, सो दैट आई कैन टेक अ लॉन्ग इन टाओ। तो टाओ का मैं एक लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ 380 पे। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको 2 ट्रेड्स दे दिए हैं इस वीडियो में। इट इज़, एक तो इथीरियम और एक हो गया टाओ। इनके अलावा ऑल्सो आई एम आइंग ऑन एप्टॉस। जैसे कि आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैंने आपको BNB एंड एप्टॉस के बारे में बताया है, तो यहाँ पर एप्टॉस इज़ लुकिंग नाइस। ऐसा हो सकता है कि एप्टॉस इस रेंज का ब्रेकआउट करे, एंड अगर ये होल्ड करता है तो इट विल गो अप, ठीक है। तो ये हो गया एप्टॉस का एनालिसिस। एप्टॉस के अलावा मैं वापस से सोल में एक लॉन्ग लेने का सोच रहा हूँ, विच वुड बी फ्रॉम 192 $193, क्योंकि ये बार बार यहाँ से हिट कर जा रहा है, तो ये हो सकता है कि ट्रेंड लाइन वीक हो जाए। तो मैं 192 इसके लिक्विडिटी ग्रैप पे एक लॉन्ग सोच रहा हूँ। 191 से 188 के बीच में मैं एक लॉन्ग लेने का देख रहा हूँ आपका सोल में। एक और टोकन जिसमें मैं लॉन्ग लेने का सोच रहा हूँ इज़ रे को मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पर इसको अच्छी कैंडल्स ये बनाता है और होल्ड करता है, तो आई विल टेक अ लॉन्ग अप टू दिस लेवल, ठीक है। सो मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ कि बिटकॉइन में आई एम नॉट सीइंग एनी बियरिशनेस, बट आई एम सीइंग एक रीटेस्ट आ रहा है। अगर यहाँ पर ये होल्ड करता है तो मैं अपने लॉन्ग्स में ऐड करूँगा। शॉर्ट में अभी भी नहीं कर रहा हूँ, एज आई सेड येस्टरडे ऑल्सो इन लाइफ कि मैं शॉर्ट बायस नहीं हूँ। मार्केट में अभी भी बुलिशनेस कायम है, एंड अभी भी मुझे मार्केट में कोई बियरिशनेस नहीं दिख रही है शॉर्ट टर्म में। हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आए, बट दैट वुड बी गुड फॉर बाइंग। एज कल रिट्रेसमेंट आया था एंड पीपल वर सो पैनिक कि मुझे लाइव आना पड़ा था इंस्टेंटली। मुझे बहुत सारे DMs आ चुके थे ऑलरेडी, तो मैं इंस्टेंट लाइव आया था इस वीक के बाद। बट एज आई सेड कि मार्केट विल गो अप, तो हमने अच्छे खासे लॉन्ग्स में प्रॉफिट कमाए। एनीवे, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। सो इन केस यू आर नॉट इन आवर टेलीग्राम चैनल, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम बहुत सारे चैलेंजेस एंड डिफरेंट ट्रेड्स ले रहे हैं। चलो गाइस, थैंक यू।